नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी गोवा के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे नोटिफिकेशन जारी की गई। तो अब हम लोग यहाँ पे एनआईटी गोवा का जो वेबसाइट है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइक पीएचडी एडवर्टीजमेंट फॉर AY 2025 और 26 यानी कि जनवरी 2026 सेशन के लिए, जहां पे फुल टाइम एंड उसके साथ साथ पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप में भी पीएचडी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे पहला जो लिंक है ये है पीएचडी इंफॉर्मेशन ब्राउजर का, दूसरा है एप्लीकेशन फी के लिए। इसमें अलग अलग फी पेमेंट करने हैं, लाइक कि ओपन ओबीसी हाँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एक अलग लिंक है एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग लिंक है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। एंड दूसरा है पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड फिर है पीएचडी रूल एंड रेगुलेशंस। तो मैंने क्या करा है कि सभी को अपने एक टैब में ओपन करके रख लिया है सेपरेट, लाइक ये ब्राउजर है। तो सबसे पहले अपन ब्राउजर को देखेंगे। तो चलिए, तो ब्राउजर में सबसे पहले आ जाता है कि लाइक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, मतलब कि किस किस डिपार्टमेंट में लाई गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीएससी में लाई गई है, ट्रिपल ई में लाई गई है, ईसी में लाई गई है, सीबीई में लाई गई है, एमसी में लाई गई है, एपीएच में लाई गई है एंड एचएसएस में लाई गई है। ठीक है। एंड ये यहाँ पे लिंक दी गई है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी इन द फॉलोइंग स्कीम, लाइक कि जो फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम होता है एंड उसके बाद सेल्फ फाइनेंस होता है एंड उसके बाद स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। तो फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें सीएससी, ईसीई, सीबीई और एमसीई आ जाता है, तो उसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कहता है कि आपका 6.5 होना चाहिए सीजीपीए ऑन द 10 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स में। मतलब कि दोनों में ही 60% होना चाहिए। एंड अगर सीजीपीए में अगर है तो मोर देन 6.5 या इक्वल टू 6.5 होना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। एंड एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर परसेंटेज है तो 5% का, एंड सीजीपीए में है तो 0.5 का, 0.5 सीजीपीए का। एंड एक्सेप्शनल कैंडिडेट विथ सीजीपीए जिसका ग्रेटर देन 9 है या इक्वल टू है सीजीपीए विथ बीटेक या बीई फ्रॉम ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अगर किसी ने बीटेक या बीई करा हो जिसका सीजीपीए 9 या उससे अबव है, तब भी वो एलिजिबल हो जाता है यहाँ पे पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है जो अप्लाइड साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में भी वही है कि आपका 6.5 और 10 होना चाहिए। 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट ऑफ स्केल 6.5 मिनिमम है, उससे ऊपर होना चाहिए। एंड यहाँ भी मतलब कि जो एस सी एस टी है उनको 5% का, और सीजीपीए की बात करो तो 0.5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ठीक है। एंड अगर ह्यूमैनिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम 6 सीजीपीए है एंड परसेंटेज की बात करें तो 55% है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा कम करा गया है। एंड वहीं पे अगर एस सी एस टी का देखा जाए तो 5.5 सीजीपीए है एंड अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% है। अगर इतना आपका बनता है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे कोई नेशनल लेवल का कोई एग्जाम का यहाँ पे जिक्र करा नहीं गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं पीएचडी रूल एंड रेगुलेशंस की जो पीडीएफ है उसमें देखता हूँ तो यहाँ पे कहता है कि विथ अमेंडमेंट टिल जनवरी 2025 का जो ये पीडीएफ है, इसमें जब मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी देखता हूँ तब यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे इन्होंने गेट रिक्वायर्ड रखा है, गेट स्कोर एंड और क्वालिफाइंग स्कोर इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक सी एस सी, ई सी ई, ट्रिपल ई, एम सी और सी बी में अगर कर रहे हो तो अब आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। एंड अगर आप अप्लाइड साइंसेज में कर रहे हो तब यहाँ पे आपके पास सी एस आई आर, यू जी सी, नेट, आई सी ए आर, ICMR, DST या इंस्पायर फेलोशिप अगर किसी कोई भी है तब भी आप यहाँ पे चल जाएगा। अगर नेट भी क्वालिफाइड है तब भी चल जाएगा, CSIR से हो या UGC से हो, कहीं से भी हो, या कोई इंस्पायर्ड फेलोशिप है। ये अप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज दोनों के लिए है। ठीक है। तो फिर से हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहला है
इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ ब्रॉड रिसर्च एरिया, यहाँ पे सभी का रिसर्च एरिया दिया गया है, ब्रॉड एरिया है। इससे अलग भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन हाँ एक ब्रॉड एरिया है, आप इसमें घुस के आप कर सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम विथ स्कॉलरशिप जो फुल टाइम है उनके लिए ये है, एंड ये पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप के लिए, बेसिकली दोनों सेम ही है अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। एंड अगर आपको इसे डिटेल में देखना है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना, वरना मैं इसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का एंड ऑल्सो वेबसाइट का, जहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ से ओपन करके इसे बड़े डिटेल में बड़े आराम से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई बात नहीं बनेगी इससे। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसका यहाँ पे रिसर्च एरिया एक ब्रॉड टॉपिक दी गई है, नॉट नीच, कोई नीच टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक कि एक है पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर्ड के लिए है, ठीक है। वो भी वहाँ पे लगभग सेम ही है, अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट है, ठीक है। तो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में जो यहाँ पे एक रिजर्वेशन चार्ट दिया गया है फॉर फुल टाइम स्कॉलरशिप, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे टोटल ओपन के लिए 39 सीट है, ओपन के लिए, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 2 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 25 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 12 एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी के लिए 8, एसटी पी, मतलब टोटल जो इस बार की पीएचडी की संख्या होगी जिस पे यहाँ पे वैकेंसी आई है वो है 96। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक दिया नहीं गया है। इन्होंने टोटल 39 दिया है, जिसमें 96 दिया है टोटल, जिसमें से 39 है ओपन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक कि कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तब वहाँ पे स्पेसिफाई कर देना एक ब्रॉड एरिया कि आपको किस फील्ड में जनरली वर्क करना है। फिर है कि द कैंडिडेट विथ इंस्पायर यूजीसी सीएसआईआर फेलोशिप और एनी सच फेलोशिप कैन अप्लाई अंडर फुल टाइम कैटेगरी इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो ये बात है। एंड और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ऑफ द रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ ए फैकल्टी मेंबर इज नॉट अवेलेबल टू गाइड। अगर आपने कोई ऐसा रिसर्च दे दिया ब्रॉड एरिया में जो कि यहाँ पे कोई ऐसा जो कि गाइड नहीं कर पाएगा वहाँ पे कोई फैकल्टी, तो उनके पास एक अधिकार है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक चांसेस रहेगा। तो जो यहाँ पे ब्रॉड एरिया में जो दिया गया है जनरली उसी में से डालना और उससे बाहर का नहीं डालना, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशंस है जिसकी पीडीएफ अभी मैं दिखा रहा था, तो आप उसे भी रीड कर लेना कि क्या क्या पीएचडी का जो रूल और रेगुलेशंस है यहाँ का। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जनरली सभी जगह जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे भी है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। आपने जो अभी तक अचीव करा है लाइक कि मास्टर्स तक या बीटेक तक, तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा एंड रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग। एंड यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू होएगा, तो इसके बेस पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट विल कॉल्ड द पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू एप्लीकेंट, मतलब आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कोई अलग से सेपरेट मेल या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। All candidates selected for admission shall be required to deposit the requisite institute fee and produce necessary original document at the time of admission। मतलब अगर आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम एंड आपका ऑफर लेटर आ जाता है तब आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब आपका एडमिशन होएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है, अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहेंगे तब आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट, ए गेट क्वालिफिकेशन ऑप्टेन बाय कैंडिडेट एट सम पॉइंट इन टाइम in the respective discipline or any other eligible fellowship such as JRF, UGC, NET, Inspire, etc. in the respective discipline or qualification in any other national institute test as specified by the government of India। मतलब कि आपको फेलोशिप के लिए अगर आपको चाहिए तब आपको यहाँ पे गेट क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज है एंड अप्लाइड साइंसेज है उसके लिए JRF, UGC, NET, CSIR, DST, इंस्पायर में से अगर कोई भी आपके पास एक है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात होते हैं तब यहाँ पे 50,000 तक का
आपको अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जाते हो तब 50,000 तक का आपको सपोर्ट दिया जाएगा। एंड यहाँ पे भी वही सेम ही होगा, फेलोशिप लाइक 37 और एंड 42, 37 फॉर फर्स्ट 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर, एंड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इट्स 42,000 रुपीज। ठीक है। एंड कहते हैं हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेंट्स मस्ट विजिट, ये जो फॉर्म है आपको इस पर विजिट करना है। एंड एप्लीकेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू थ्रूली गो थ्रू द पीएचडी इंफॉर्मेशन ब्राउजर एंड ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया है जनरली। एंड अप्लाई एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक कर देने हैं। एंड यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेशन फी लगेगा वो है 500 पर डिपार्टमेंट फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट के लिए, एंड 300 लगेगा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300, एंड उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको 500 रुपीज लगेगा। एंड फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन सबमिशन मोड थ्रू सारा ऑनलाइन होगा, जो कि लास्ट डेट है 12 नवंबर 2025। ठीक है, तो आपको इससे पहले ही आपको फॉर्म सबमिट कर देना है अगर आप एनआईटी गोवा का अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, एंड इसमें कुछ अनेक्सर 1 भी है, आपको वो भी फिल करना पड़ेगा। एन एप्लीकेंट मस्ट बी रेडी विद द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग पीएचडी, मतलब जो आपके पास ये है एप्लीकेशन जो प्रूफ है पेमेंट का, एंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है सबसे लास्ट में दिया गया है, लाइक ये या इस आपको इसको भी फिल कर लेना है एंड इसको स्कैन करके रख लेना है, ये आपको वहाँ पे अपलोड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। एंड अगर आप पार्ट टाइम से हो तो यहाँ पे एनओसी वगैरह आपके पास होना चाहिए। एंड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट ओबीसी इन द फॉर्मेट प्रेफर एनेक्सर 2, अगर आप कोई अंडरटेकिंग दे रहे हो तब आपको यहाँ पे एनेक्सर 2 भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डेट की बात की गई तो एप्लीकेशन जो है कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, एंड जो लास्ट डेट है 12 नवंबर तक है। एंड टेंटेटिव डेट और इंटीमेटिंग कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, आपको जो है लिस्ट जो जारी कर दी जाएगी 21 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, जिसमें अगर आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हो तब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जारी कर दी जाएगी। एंड उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये टेंटेटिव है 6 to 10 दिसंबर के बीच में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर उससे अधिक जानकारी चाहिए तब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। एंड ये रहा आपका अनेक्सर 1, एंड उसके बाद आपको इसको अच्छे से फिल कर लेना है एंड स्कैन भी करना है। एंड अनेक्सर 2 जो अगर कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे अंडरटेकिंग दे रहा हो उसको ये अनेक्सर 2 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एनओसी का फॉर्मेट भी दिया हुआ, अगर कोई पार्ट टाइम है तब आपको यहाँ पे एनओसी भी देना पड़ेगा। एंड स्पॉन्सर्ड लेटर फॉर स्पॉन्सर्ड पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये रहा, आपको ये फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख लेना, जैसे ओबीसी का, एससी एसटी सबका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। एंड उसके बाद ये रहा जो फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिल कर देना है, यहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। एंड उससे पहले जो मैंने बोला था कि इस पे फिर ये यहाँ पे लाइक कि अगर आप ओपन से हो या ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तब आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे पेमेंट कर देना, आपको यहाँ पे 500 लगेंगे। एंड अगर आप एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी हो तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 300 रुपीज है। एंड इसमें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है उसका 500 है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बड़े डिटेल में एनआईटी गोवा के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोगों ने देखा। एंड इसी प्रकार से और भी इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और मैं उस पर अपना वीडियो लाता रहूँगा। एंड वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हसल विथ ऋषु, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए एंड आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। एंड हमसे जुड़े रहें एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।